कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ होने ही नहीं दूंगी। तो मान लेना बात अपनी माँ की, और अब पता नहीं कब ये सांसें मेरा साथ छोड़ दे। अच्छा बेटा, किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट ये नहीं बताएगी, लेकिन ये सच है, तुम दोनों के अलग होने का बोझ नहीं सह पाएगा मेरा दिल। मिस मुरैना, जल्दी से फूलों की सजावट पूरी करो, मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ? पूनम बहू, इसे देख तुम। हाँ, क्या हो गया? क्या सोच रहे हैं आप? शारदा, तुम्हें भी लगता है ना कि राघव की जिंदगी में खुशियां आए? हाँ बिल्कुल। उसके लिए रीत का उसकी जिंदगी में आना बहुत जरूरी है। मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ना लौटने का फैसला तो रीत का था ना, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शारदा, मैंने तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी थी जब रीत ने यह कहा कि वो नहीं चाहती कि राघव उसकी जिंदगी में दखल दे। हे माता रानी, इन्हें आज की दुनिया में सत्यवादी हरिश्चंद्र क्यों बनाया है? आप मुझे इतने सालों से जानते, फिर भी आपने ये बात कही। घर की बड़ी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है ना कि मैं बच्चों को उम्मीद दूं, हिम्मत दूं, ताकि वो अपना पिछला सब भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ पाए। आपको नहीं पता राघव के सामने कैसे मुझे अपने दिल के दुख को दबाना पड़ा, दिखावा करना पड़ा कि वो उसकी मर्जी में भी मेरी मर्जी है। और यहाँ वापस ना लौटने का फैसला रीत का है, तो मुझे लगता है कि औरत होने के नाते मुझे एक दूसरी औरत के फैसले का सम्मान करना चाहिए, बस। शारदा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मैं तो बस अपने दिल की बात तुमसे करना चाहता था। चलो छोड़ो। दिव्या बेटा, उन्नति की डॉक्टर को भी इनवाइट कर लेना। अब वो रीत यहाँ कभी भी नहीं आएगी और इस घर पर रहेगा मेरा एक छत्र अधिकार। शारदा जी, होलिका दहन का मुहूर्त हो चुका है, होलिका दहन का शुभारंभ कीजिए। जी। वीरेन, इतने सालों तक होली का दहन राघव के हाथों होता है। तू मेरा सबसे बड़ा बेटा है, लेकिन तू जानता है ना कि राघव की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। आप जानते हैं मैं कितनी खुश थी कि इस बार होली का दहन राघव और रीत दोनों साथ मिलकर करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं माँ, जिस चीज पर आपका बस नहीं चलता उसके लिए परेशान क्यों ना, है ना पूनम? पकड़ो। राघव भैया,
शारदा, राघव, मैं जानती थी तू अपनी बुआ को कभी निराश नहीं करेगा। पता है, होलिका दहन का मुहूर्त अभी तक निकला नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी होलिका दहन तेरे ही हाथों होगा। एक मिनट रुक। दीना, दीना, राघव आ गया है। ये यहाँ क्या कर रही है? राघव, मेरा मतलब है रीत, तुम यहाँ? मैं रीत को उसके घर वापस ले आया हूँ बुआ जी। शारदा जी, अच्छा हुआ आपकी बहू आ गई। अब पति पत्नी दोनों साथ में मिलकर होलिका दहन करेंगे। अग्नि दीजिए शारदा जी। आओ। आज से तुम्हें राघव सूर्यवंशी की बीवी होने का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम आजाद हो। मैं तुम दोनों को हमेशा हमेशा साथ देखना चाहती हूँ। वादा करके तुम दोनों एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे।
मैं किसी को बोल के हटवा देता हूँ। मैं कर देता हूँ रीत। ये परमानेंट मार्कर क्यों यूज किया है आपने, जब आपकी लाइफ में सब कुछ टेम्पररी है? अपने स्टाफ को कह के मार्कर्स भी चेंज करवा लीजिए। एक मिनट। तुम्हें गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए नहीं बोला था, तुम्हारी मम्मी ने बोला था। रीत, मुझे अच्छा नहीं लगा था, पर मैंने तुम्हारा फैसला माना था। इतने भोले बनने का नाटक मत कीजिए मिस्टर राघव सूर्यवंशी। ये मासूमियत आप पे सूट नहीं करती। सच तो ये है कि आपने आज तक वही किया है जो आपका मन चाहा। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी भी आती है आपको। सुनो रीत, सुनिए आप, जब मैंने मना किया यहाँ आने के लिए तो आपने मेरी मम्मी को अपनी बातों में फंसा लिया ताकि वो मुझसे वादा ले कि मैं यहाँ आपके साथ आपकी जिंदगी में, आपके घर में, आपके कमरे में आ जाऊं जहाँ आपने ये टूटे फूटे गुब्बारे सजा रखे हैं। पहले आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की, उसके बाद जब मन किया शादी तोड़ दी। फिर जब आपको लगा कि आप अकेले बोर हो रहे हो, आप मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले आए। नहीं आना चाहती थी मैं ऐसी उलझी हुई जिंदगी में वापस। आपने मेरी मम्मी के इमोशंस का फायदा उठाकर मेरा फायदा उठाया। पर आज पहली बार मम्मी ने मुझे वो करने के लिए मजबूर किया जो करने की इजाजत मेरा दिल भी नहीं देना था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। क्यों? ताकि आपकी ये डेकोरेशन वेस्ट ना जाए। रीत, मैंने तुम्हारी मम्मी को फोर्स नहीं किया था। उन्होंने जो कहा, जो किया, वो अपनी मर्जी से। अच्छा, तो बताइए आपने क्या कहा था मेरी मम्मी से? मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, लेकिन आपने एक माँ की तरह मेरी खूबियां ही देखी है। अगर आप चाहती हैं कि माँ शब्द पे उंगली नहीं उठे तो मुझे छोड़ के मत जाइएगा। सुन रही है ना? बोलिए क्या कहा था? जो भी कहा था, कम से कम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, आपने कह दिया और मैंने मान लिया। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता। ये हम नवा दोनों को देखो ले जाए रास्ता। जाने कहाँ, जाने कहाँ। नींद में भी कोई गुस्सा रह सकता है तो वो है रीत चौधरी। क्या बात परेशान कर रही है तुझे ध्रुव?
कुछ नहीं मम्मी, आप रेस्ट करो, लेट जाओ। तू चाहता है ना मैं आराम करूं, तो फिर सच सच बता, क्या चल रहा है तेरे दिल में? मम्मी आपको मजबूर नहीं करना चाहिए था दीदू को वापस आने के लिए, उसका बिल्कुल मन नहीं था। तुझे पता है ध्रुव, जब भी घर वापस आई थी ना, तब मैं जितनी भी रोटियां बनाती थी उसमें से कुछ रोटियां हमेशा बची होती थी। और तब मुझे पता चला कि रीत खाना ही नहीं खाती थी। हाँ तो राघव के बिना उसकी आंखों में बहुत कालीपन था, जो उसकी माँ ही देख सकती थी। रीत, तेरी भी तो पहली होली है ना, तू नहीं रंगेगी राघव के रंग में? तूने अपनी चाची के सवाल का जवाब नहीं दिया। कब जा रही राघव के पास? उसे अपना दर्द छुपाना बहुत अच्छे से आता है। पर मम्मी इस बात को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना कि राघव जीजू ने डाइवोर्स पेपर्स दिए थे दीदू को। रीत अब तक दर्द छुपाना जानती है, और राघव अपने दिल की बात, वो दोनों ही अपने दिल की बात जुबान पर लाने से कतराते हैं बेटा। मैं तो माँ हूं ना, मैं उनकी आंखें पढ़ सकती हूँ। बस इसलिए मैंने वो दोनों को अपने वादे की डोर से बांध दिया है, जिसे तोड़ पाना उन दोनों के लिए आसान नहीं होगा। और अब तू भी मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। कल राघव के घर होली की पार्टी है और तू वहां उन्नति के साथ जा रहा है। पर मम्मी तो बेटा, मैं जानती हूँ तेरे और उन्नति के बीच में बहुत कुछ हुआ है, पर तू अब उन्नति को घर वापस लेकर आ गया है ना, तो उसे उसकी पुरानी जगह भी देनी होगी। और बेटा, तेरी और रीत की शादी के बाद ये पहली होली है, हम सबकी पहली होली है बेटा, इसे खूब अच्छे से मनाओ। पर मम्मी आपकी तबीयत भी। लो बेटा, यहाँ पे सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सुमन है, स्मिता है, मेरे चाचा जी है, और वैसे भी कल मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। ये हम कैसे? जरूर मिस्टर सरफिरे ने किया होगा। पहले सब कुछ खराब करो और फिर कंबल ढक के सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो। हाँ, ये रंग किसने लगा है? ये भी मिस्टर सरफिरे का ही काम है। सारी सप्लाई आपके पास टाइम पे पहुंच जाएगी। नहीं, कोई जी, कोई इशू नहीं। ये आपने किया है? 1 मिनट, इंपॉर्टेंट कॉल है। हाँ मेरे मुंह पे कलर लगा के काम का बहाना करके आप बच नहीं सकते मिस्टर राघव सूर्यवंशी। जी नहीं जेंटलमैन, मैं किसी फिश मार्केट में नहीं आया। एक्चुअली एक गुस्सैल लड़की यहाँ बेवजह गुस्सा कर रही है। हाँ आप बोलिए। Gentlemen, crazy is not me, but the person you are in business with. He gets up in the morning, colors someone's face even without a permission. I'll call you back. तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है किससे बात कर रहा था मैं? नहीं पता। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो मुझे कलर लगाने से पहले उनके नाम की लिस्ट दे देते। मैंने तुम्हें कोई कलर नहीं लगाया। मुझे पता था कि आप नहीं मानेंगे। एक मिनट, तुम्हें राघव ब्रो ने कलर नहीं लगाया, तुम्हें कलर मैंने लगाया है। क्या? हाँ, तुम्हारी फर्स्ट होली है इस हाउस में, तो थोड़ा सा मजाक तो बनता है ना। और अगर तुम एंग्री हो भी तो बुरा ना मानो, होली है। आप ये सब इन्हें बचाने के लिए कर रही है ना?
सबूत भी ढूंढना सीखो। हाँ ठीक है, गलती हो जाती है इंसानों से, मैं भगवान थोड़ी ना हूं। तुमने मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग खराब कर दी, मुझ पे इल्जाम लगाया, और एक सॉरी भी नहीं। ये वर्ड तो तुम्हारे मुंह से आसानी से निकलता है। माफी मांगना चाहता हूं तुमसे रीत। आई एम सॉरी। निकलता था पर अब नहीं। पिछले कुछ टाइम से मैं एक पत्थर दिल इंसान के साथ रह रही हूं ना, और मैं भी पत्थर बन गई हूं। कैसे बने हैं, क्यों बने, क्या पता।